नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की ओर से शुरू की गई टैरिफ वार की, भारत की ओर से बांग्लादेश से वापस ली गई पारगमन सुविधा की और चीन की ओर से भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए की जा रही पहलों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं विदेश मामलों के जाने माने विशेषज्ञ श्री रविंदर सचदेव जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। जी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि चूँकि आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे उस समय आपकी एक पुस्तक भी आई थी जो कि काफ़ी चर्चित रही थी। अमेरिका की ओर से अनेक देशों पर लगाए गए जवाबी शुल्क स्थगित कर दिए गए हैं, जबकि चीन पर 125% टैरिफ लगा दिया गया है। यह दर्शा रहा है कि टैरिफ वार सीधे-सीधे अमेरिका और चीन के बीच लड़ी जाएगी, लेकिन इसका भारत तथा अन्य देशों पर कितना असर होगा? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत के प्रति लगभग नरमी बरतने का क्या कारण है? थैंक यू, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं कैसे हम ओवरऑल देखें, ट्रंप ये टैरिफ लगा क्यों रहे थे और लगा क्यों रहे हैं। अभी फिलहाल जी, इन्होंने बाकी देशों से कम कर दिया, अभी भी 10% नई टैरिफ लग गई है सब पे, बाय द वे, राइट। चाइना पे जी, 125% है, तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर जा रही है। जी, पॉइंट ये है कि ट्रंप और इनके सलाहकार टैरिफ को अव्वल तो ये मानते हैं दुनिया भर के देश हमारे अमेरिकी सामान पे ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं और हम जब जी, इंपोर्ट करते हैं तो हम ड्यूटी कम लगाते हैं। तो एक तो जी, उसको बैलेंस करने का भी अनफेयर है, हमारे माल को एक्सेस नहीं है आपकी मार्केट में, आप हमारे यहाँ बेच रहे हो, वन। बट जी, सेकेंडली, जो ट्रंप के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, था और है, वो ये है, ट्रंप देखते हैं टैरिफ को एक जरिया पैसे, टैक्स कमाने का अमेरिकी सरकार के लिए। जी, इनका ये अंदाजा, इनके एडवाइजर्स का, कि अगले 10 वर्षों में अगर ये टैरिफ रहते जो पहले अनाउंस हुए थे उस दिन लिबरेशन डे को, राइट, पूरी चार्ट में, तो जी, उन टैरिफ से अमेरिकी सरकार को करीब 6 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन कमाई होती। क्योंकि देखिए टैरिफ है क्या, टैरिफ तो बेसिकली चाइना का सामान हो, इंडिया का, वियतनाम का, कोई भी जब अमेरिका जाता है तो वहां पे जो जी, इंपोर्टर है वो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, तो एक तरह से वो अमेरिकन इंपोर्टर ही पे कर रहा है, राइट। बट बिल्कुल, इनका ये अंदाजा था कि इन टैरिफ्स के चलते करीब 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की अगले 10 वर्षों में अमेरिकी ट्रेजरी को कमाई होगी। और जी, उस पैसे को इस्तेमाल करके अमेरिका में टैक्स कम किए जाएंगे, कॉर्पोरेट जी, टैक्स और इंडिविजुअल वर्किंग अमेरिका के लिए टैक्स कम करे जाएंगे, जो कि ट्रंप का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। तो जी, ये एक डबल एज्ड वेपन यूज कर रहे हैं ट्रंप इस समय टैरिफ्स को लेकर, जो इनकी मंशा है, वन। सेकेंडली, जी, ट्रंप अपनी पूरी उम्र, तय उम्र 1980 से जब से एडल्ट लाइफ में आए हैं, पॉलिटिक्स में नहीं भी थे, तब भी जी, इनका ये मानना और कहना रहता था हमेशा इसका कि दूसरे देश हमें लूट रहे हैं। 1980 में ये बहुत बार न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने लिखा, आर्टिकल दिए, इंटरव्यूज दी कि जापान हमें लूट रहा है, क्योंकि उस समय जापानी कंपनीज और जापानीज इन्वेस्टर्स अमेरिका में बहुत हावी हो रहे थे। फिर जी, 90s में ट्रंप कहते थे ये जो ऑयल शेख्स अरब हैं, ये हमें तेल दे तो रहे हैं पर हम इनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये लोग राजाओं की तरफ रह रहे हैं, हम यहाँ गरीबी में आ रहे हैं। तो ये इनकी जी, बहुत एक पुरानी बड़ी गट बेसिक फील है कि मुझे टैरिफ हमारे को ज्यादा होने चाहिए। तो सत्ता में जी, आते साथ दूसरी बार, पहली बार सत्ता में जब ये आए तब इनकी पावर इतनी इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं थी। इस बार इनको इसकी पावर ज्यादा है, तो इसने अपनी उम्र भर की जो अभिलाषा है उसको पूरा करते हुए टैरिफ लगाए। तो जी, शुरुआत तो इन टैरिफ लगाने की इस बेसिस से है। जी। बिल्कुल सर। और सर, अगर हम बात करें भारत बांग्लादेश संबंधों की, तो भारत ने बांग्लादेश के लिए पारगमन सुविधा वापस ले ली है। इसका क्या असर होगा सर? नहीं, सर्टनली यस। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही सेंसिटिव होते जा रहे हैं, आई वुड से, और इनफैक्ट बहुत ही चिंताजनक भी होते जा रहे हैं। जी, और एक तरह से ये जो हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस ली है, हमें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर ये चीजें याद रहती हैं। जैसे आपको याद है, नेपाल का हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया था, तो वो जी, कहीं ना कहीं वो अपना टेस्ट, खट्टा टेस्ट छोड़ जाता है। परंतु जी, इस समय बांग्लादेश जिस हिसाब से कदम उठा रहा है, जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स दे रहा है, मेरे विचार से यस, भारत को कुछ थोड़ा मस्कुलर कदम उठाना चाहिए था, और भारत ने उठाया बड़ी पोलाइटली। क्योंकि बांग्लादेश के जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ एडवाइजर जब चाइना में जाके कहते हैं, चाइना जी, को इनवाइट करते हैं कि आप बांग्लादेश में आइए, अपना बिजनेस कीजिए, और देखिए इतनी बड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मार्केट है,
वो टोटल लैंड लॉक्ड है, उनको कोई समुद्र का एक्सेस नहीं हमारे द्वारा ही है। तो एक तरह से चाइना को इनवाइट करें भारत के बैकडोर से एंट्री करने के लिए, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और बांग्लादेश को भी पता है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं और कुछ और बातें भी वो कर रहे हैं। जी पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, ठीक है आप बढ़ाइए, बट एट द सेम टाइम भारत के साथ जो हमारी कंप्लेंट्स हैं, जो हमारी चिंताएं हैं बांग्लादेश को लेकर, उनको दरकिनार करते हैं। ये मोदी और यूनुस की जो मीटिंग बैंकॉक में हुई, उसके जी बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो स्टेटमेंट दी, जो भी दिया हमने एक नॉर्मल सा दिया, मीटिंग हुई, आगे देखेंगे। पर बांग्लादेश के प्रेस सेक्रेटरी ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि पिछली सरकार में शेख हसीना ने आपके साथ कैसी मुश्किलें पैदा करी, हम देख रहे हैं, वो इत्यादि डिस्टॉर्ट करके करा। तो इसका जी मतलब ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की फिलहाल जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भारत के साथ रिश्तों में इंप्रूवमेंट नहीं चाहती, और बल्कि जी वो सारी चीजें कर रही है, कदम उठा रही है, जिससे वो भारत के साथ या भारत को पुशबैक करके अपना आइडेंटिटी दिखा सके। तो ऐसे में भारत को कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ किया। जी, बिल्कुल सर। और सर, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पड़ोसी देशों के साथ चीन के संबंध सुधारने का संकल्प लिया है। इसे कैसे देखते हैं आप सर? वो चाह रहे हैं कि भारत हमारे साथ आ जाए? भारत इतनी आसानी से ना किसी, अव्वल तो भारत किसी के साथ जाता नहीं है, भारत अपनी चाल चलेगा, दैट इज वन। और जी, दूसरा, इतनी आसानी से हम भी समझते हैं जो माहौल है, बट यस ये फैक्ट है, अमेरिका जी, ने जो टैरिफ के कदम उठाए हैं ट्रंप ने, इसके चलते चाइना ने थोड़ी नरमी हमारी तरफ दिखा रहा है। जी, और ये जो वॉर, ट्रेड वॉर अब चालू हो गई है, एटलीस्ट अमेरिका चाइना के बीच में, डायरेक्ट बड़ी किस किस रास्ते जाती है कह नहीं सकते, बट ये दुनिया को दो पोल या दो अलग अलग पिक्चर दिखा रही है। चाइना जी, अपने को दिखाना चाहता है कि मैं एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, ट्रस्टिंग पार्टनर हूं, और वो कंट्रास्ट दिखा रहा है दुनिया को कि देखो अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल है, आज कुछ कहता है कल से भी कुछ कहता है। तो एक जी, तो वो डिफरेंस दिखाना चाह रहा है दुनिया को। इसमें ऑब्वियसली हम सब समझते हैं, तो चाइना की स्टेटमेंट से हम कुछ खास ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, बट यस ये ओपनिंग क्रिएट करता है भारत के लिए, हमारे लिए ओपनिंग जी, क्रिएट करता है। बल्कि जी, हम हमारे लिए ये ओपनिंग क्रिएट करता है कि हम देखें कि भाई चाइना केवल शब्दों के अलावा, वो कहता तो है ड्रैगन और एलिफेंट का डांस ये वो, परंतु जी, असलियत में क्या चाइना जमीनी तौर पे हमसे क्या रिश्ते इंप्रूव करता है। आई थिंक इंडिया ऑलवेज ओपन है, बट हम जी, चिकनी चुपड़ी बातों में इतनी हम इन चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे नहीं आएंगे। हम क्या, कोई भी देश नहीं आएगा, बट हाँ, चाइना जो कर रहा है, इससे चाइना की छवि स्पेशली ग्लोबल साउथ के काफी देशों में मेरे ख्याल से बढ़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका जी। अनप्रिडिक्टेबल है, होता जा रहा है, जबकि चाइना अपने को पोजीशन करता है कि मेरे साथ बिजनेस करो तो मैं तुम्हें स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल मार्केट्स दूंगा। जी, बिल्कुल सर। और इसी में सर एक सवाल मेरा एक और बन रहा है आपके जवाब से कि अब जैसा आपने बताया कि चीन कोशिश करेगा, लेकिन हम किसी के साथ जाते नहीं हैं ऐसे। लेकिन सर, ये भारत और चीन के जो राजनयिक संबंध हैं उनकी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी अब। तो ऐसे में जबकि अमेरिका का रुख चीन पर ज़्यादा कड़ा हो गया है, चीन हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो क्वाड का भविष्य खास तौर पर आप क्या देखते हैं सर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वाड का भविष्य मेरे ख्याल से बिल्कुल रहेगा। देखिए, अमेरिका ने एक अपना जो पॉलिसी टिल्ट किया है, विदाउट जी, डाउट एशिया की तरफ करा है, राइट। कहने के लिए पिछली बाइडेन सरकार भी और खासकर ट्रंप भी ये तो कह रहे हैं मैं यूक्रेन वॉर इसलिए रुका रहा हूं ताकि हम एशिया की तरफ फोकस करें। और जी, एशिया में डेफिनेटली अमेरिका अपनी मिलिट्री, अपने बेसिस, अपनी डिफेंस, अपनी ऑफेंस बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, दैट्स वन। तो जी, क्वाड पर इसका ये असर पड़ेगा। अव्वल तो अमेरिका पुश करेगा, कोशिश करेगा कि इंडिया भी कुछ हद तक क्वाड में, या क्वाड कुछ मिलिट्री रूप नहीं तो कुछ सिक्योरिटी रूप ले, क्योंकि अभी जी, तक जो क्वाड है, क्वाड एक तरह का स्ट्रेटेजिक हम कहें या इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स का है, राइट। क्वाड में जी, कोई सिक्योरिटी मिलिट्री एलिमेंट नहीं है। तो एक तो वो पुश करेगा अमेरिका हमें उस ओर। पर दूसरा डिपेंड करेगा, देखिए क्वाड की मीटिंग होनी है जो एनुअल इंडिया में होनी है, शायद वो जी, जुलाई अगस्त में होगी जब ट्रम्प भी आएंगे। तो जी, तब तक जापान और कोरिया का क्या रवैया होता है। देखिए, इस समय जापान और कोरिया दोनों भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, उन्हें लग रहा है कि उनको शायद चाइना के साथ रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे।
उनको जी। ये इस समय प्रेशर हो रहा है, हालांकि वो अमेरिका से रिश्ते बढ़ा रहे हैं और हैं, बट उनको ये भी लग रहा है कि चाइना के साथ हमें इंटीग्रेट ज्यादा होना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए। तो अगर जी। कोरिया और जापान चाइना की तरफ इकोनॉमिक रूप से ज्यादा आकर्षित या ज्यादा वर्किंग रिलेशनशिप में आए, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप में, तो फिर जी। क्वाड का जो जो क्वाड का जो मायना है वो थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है। तो सब जी। डिपेंड करेगा आने वाले महीनों पर। जी, बिल्कुल सर, बहुत आपका धन्यवाद। आप इस चर्चा से जुड़े और हमारे पाठकों, दर्शकों तक आपने जो रणनीतिक और राजनयिक मुद्दे हैं, उनको सरलता के साथ समझाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।